युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं, उसकी सहन शक्ति के लिए दंड देता आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य पर। और आज आप सुन रहे हैं महादेवी वर्मा की कहानी दो फूल। तो चलिए शुरू करते हैं। फागुन की गुलाबी जाड़े की वह सुनहली संध्या क्या भुलाई जा सकती है। सवेरे के पुलक पंखी वैतालिक एक लयवती उड़ान में अपने अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे। विरल बादलों के अंतराल से उन पर चलाए हुए सूर्य के सोने के शब्दभेदी बाण उनकी उन्माद गति में ही उलझकर लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे। पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते देखते जैसे ही मुंह फेरा कि नौकर सामने आ खड़ा हुआ। पता चला अपना नाम ना बताने वाले एक वृद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत देर से बाहर खड़े हैं। उनसे सवेरे आने के लिए कहना अरण्य रोदन ही हो गया। मेरी कविता की पहली पंक्ति ही लिखी गई थी, अतः मन खिसिया सा आया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है, जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर उन्होंने मेरी कविता को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खंडित मूर्ति के समान बना दिया। मैं कवि हूं। मैं जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान पुंजीभूत होने लगा, तब यदि विवेक का, पर मनुष्य नहीं, मैं छिपा व्यंग बहुत गहरा ना चुप जाता तो मैं कदाचित ना उठती। कुछ खीजी, कुछ कठोर सी, मैं बिना देखे ही एक नई और दूसरी पुरानी चप्पल पैर में डालकर जिस तेजी से बाहर आई, उसी तेजी से उस अवांछित आगंतुक के सामने निस्तब्ध और निर्वाक हो रही। बचपन में मैंने कभी किसी चित्रकार का बनाया कण्व ऋषि का चित्र देखा था। वृद्ध में मानो वह सजीव हो गया। दूध से सफेद बाल और दूध फेनी सी सफेद दाढ़ी वाला वह मुख झुर्रियों के कारण समय का अंक गणित हो रहा था। कभी की सतेज आंखें आज ऐसी लग रही थी मानो किसी ने चमकीले दर्पण पर फूंक मार दी हो। एक क्षण में ही उन्हें धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काली चप्पल से लेकर पसीने और मैल की एक बहुत पतली कोर से युक्त खादी की धुली टोपी तक देखकर कहा, आपको पहचानी नहीं। अनुभवों से मलिन पर आंसुओं से उजली उनकी दृष्टि पल भर को उठी। फिर कांस के फूल जैसी बरौनियों वाली पलकें झुक आईं, ना जाने व्यथा के भार से या ना जाने लज्जा से। एक क्लांत पर शांत कंठ ने उत्तर दिया, जिसके द्वार पर आया है उसका नाम जानता है, इससे अधिक मांगने वाले का परिचय क्या होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत विकल है। 2 दिन से इसी उधेड़बुन में पड़ा था। आज साहस करके आ सका हूं। कल तक शायद साहस ना ठहरता, इसी से मिलने के लिए हट कर रहा था। पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगी? तांगा खड़ा है। मैं आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई। मेरे परिचित ही नहीं, अपरिचित भी जानते हैं कि मैं सहज ही कहीं आती जाती नहीं, या शायद बाहर से आए हैं। क्या वह नहीं आ सकती? वृद्ध के लज्जित होने का कारण मैं ना समझ सकी। उनके होंठ हिले पर कोई स्वर न निकल सका और मुंह फेर कर गीली आंखों को छिपाने की चेष्टा करने लगे। उनका कष्ट देखकर मेरा बीमारी के संबंध में प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। वृद्ध ने नितांत हताश मुद्रा में स्वीकृति सूचक मस्तक हिलाकर कुछ बिखरे से शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि उनके एक पोती है जो 8 की अवस्था में मातृ पितृ विहीन और 11वें वर्ष में विधवा हो गई थी। अधिक तर्क वितर्क का अवकाश नहीं था। सोचा वृद्ध की पोती अवश्य ही मरणासन है, बेचारी अभागी बालिका। पर मैं तो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूं, और मुंडन कंछेदन आदि में
कवि को बुलाने वाले लोग अभी उसे गीतावाचक के समान अंतिम समय में बुलाना नहीं सीखे हैं। वृद्ध जिस निहोरे के साथ मेरे मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन देख रहे थे, उसी ने मानो मेरे कंठ से बलात् कहला दिया, चलिए किसी को साथ ले लूं, क्योंकि लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। नगर की सिराओं के समान फैली और एक दूसरी सी उलझी हुई गलियों में, जिनसे दूषित रक्त जैसा नालियों का मैला पानी बहता है और रोग के कीटाणुओं की तरह नए मैले बालक घूमते हैं, मेरा उस दिन विशेष परिचय हुआ। किसी प्रकार का एक तिमंजिले मकान की सीढ़ियों को पार कर हम लोग ऊपर पहुंचे। दलान में ही मैली फटी दरी पर खंबे का सहारा लेकर बैठी हुई एक स्त्री मूर्ति दिखाई दी, जिसकी गोद में मैले कपड़ों में लिपटा एक पिंड सा कुछ था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर के छज्जे पर जा खड़े हुए, जहां से उनके थके शरीर और टूटे मन को द्वंद्व धुंधले चलचित्र का कोई मूक पर करुण दृश्य बनने लगा। एक उदासीन कंठ से आइए में निकट आने का निमंत्रण पाकर मैंने अभ्यर्थना करने वाले की ओर ध्यान से देखा। वृद्ध से उसकी मुखाकृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था। वही मुख की गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर धुंधले नेत्र, वैसे ही कांपते होंठ, रूखे बाल और मलिन वस्त्रों में उसकी कठोरता वैसे ही दयनीय जान पड़ती थी, जैसी जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरांत खोद कर निकाली हुई तलवार। कुछ खिजलाकर मैंने कहा, बड़ी दया की। कुछ खिजलाहट भरे स्वर में कहा, बड़ी दया की। पिछले 5 महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। अब जाकर छुट्टी मिली है, पर लड़की का हट तो देखो, अनाथालय में देने के नाम से बिलखने लगती है, किसी और के पास छोड़ के आने की चर्चा से अन्न जल छोड़ बैठती है। बार बार समझाया कि जिससे न जान न पहचान, उसे ऐसी मुसीबत में घसीटना कहाँ की भलमनसाहत है। पर यहां सुनता कौन है? लाला जी बेचारे तो संकोच के मारे जाते ही नहीं थे, पर जब हार गए तब झक मार कर जाना पड़ा। अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। इस लंबी चौड़ी सार घर्मित भूमिका से आवाक मैं जब कुछ प्रकृतस्थ हुई, तब वस्तुस्थिति मेरे सामने धीरे धीरे वैसे ही स्पष्ट होने लगी, जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएं। यदि यह ना कहूं कि मेरा शरीर सिहर उठा, पैर अवसन्न हो रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, तो असत्य कहना होगा। सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मैंने अनेक बार किया है, पर जीवन की एक विभीषिका से मेरा यह पहला साक्षात्कार था। मेरे सुधार संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके परिवार में प्रायः सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिलाकर मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस लू का झोंका न सह सकेगी और साधना की छाया में पड़े कोमल सपने इस धुएं में न जी सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको यही एक उत्तर दिया है कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना न संभव हुआ है न होगा। उसे धोने के लिए निर्मल जल चाहिए। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती सा जल भी न ठहरने देने वाली कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे पंख में जीने की शक्ति देती है। परंतु जब उसने खाट से जमीन पर उतरकर अपनी दुर्बल बाहों से मेरे पैरों को घेरते हुए मेरे घुटनों में मुंह छिपा लिया, तब उसकी चुपचाप बरसती हुई आंखों का अनुभव कर मेरा मन पश्चाताप से व्याकुल होने लगा। उसने अपने नीरव आंसुओं से अस्फुट शब्द कूद कूद कर मुझे यह समझाने का प्रयत्न किया कि वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। यदि उसके दादाजी राजी ना हो तो मैं उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे उसे दिन में एक एक कर 2 सूखी रोटियां मिल सके।
कपड़े वह मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई विशेष खर्चा नहीं है उसका। फिर जब वह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जो काम मैं उसको बता दूंगी वही तन मन से करती हुई जीवन बिता देगी। पर जब तक वह फिर कोई अपराध ना करे तब तक मैं अपने ऊपर उसका यही अधिकार बना रहने दूं, जिसे वह मेरी लड़की के रूप में पा सकती थी। उसके माँ नहीं है, इसी से उसकी इतनी दुर्दशा संभव हो सकी। अब यदि मैं उसे माँ की ममता भरी छाया दे सकूं तो वह अपने बालक के साथ कहीं भी सुरक्षित रह सकेगी। उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रखकर मैं सोचने लगी कि कहीं यह वरद हो सकता है। इस पतझड़ के युग में समाज से फूल चाहे न मिल सके पर धूल की किसी स्त्री की कमी नहीं रह सकती। इस सत्य को यह रक्षा की याचना करने वाली नहीं जानती, पर 27 वर्ष की अवस्था में मुझे 18 वर्षीय लड़की और 22 दिन के नाती का भार स्वीकार करना ही पड़ा। वृद्ध अपने सहानुभूतिहीन प्रांत में भी लौट जाना चाहते थे। उपहास भरे समाज की विडंबना में भी शेष दिन बिताने के इच्छुक थे और व्यंग भरे क्रूर पड़ोसियों से भी मिलने को आकुल थे। परंतु मनुष्यता की ऊंची पुकार में यह संस्कार के क्षीण स्वर दब गए। अब आज तो वे किसी अज्ञात लोक में हैं। मलय के झोंके के समान मुझे कंटक वन में खींच लाकर उन्होंने जो 2 फूलों की धरोहर सौंपी थी उससे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है। हाँ, उन फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा सुनने का अवकाश नहीं पाती और दूसरा कहता है मैं राजकुमार की कहानियां नहीं सुनाती। धन्यवाद मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।